Hello kids. Chapter 3 Political Parties of History for Nuttan and for CET people. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें. इनफैक्ट इसी चैप्टर में से काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे सीएस. मगर उस 3 मार्क के लिए इतना सारा बच्चों पढ़ने का, लाइफ में कितना टेंशन नहीं. मगर देखिए, अगर हम इस चैप्टर को इफ वी डोंट टेक इट एज अ चैप्टर, कौन ऐसा मत समझो ये चैप्टर है, ऐसे समझो ये कहानी और बातचीत करते हैं, जैसे कोई जनरल नॉलेज की बातचीत और बातचीत करते हैं वैसे. चलो दोस्त लोग मिले हम लोग, कैसा है भाई, मजे में सब लोग. हाँ यार, अरे आजकल बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी बन रहा है, चलो ना अपना भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं. मगर ये पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है? जब पार्टी में आप पॉलिटिशियन को बुला लो पॉलिटिकल पार्टी. आज हम लोग, आज पॉलिटिकल पार्टी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में होती है. इनफैक्ट हर पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करती रहती है. हमारे इंडिया में तो ये सर्कस बरसों से चलता आ रहा है. तुम लोग ने तो लाइव सर्कस देखा है भाई. मैं उन पॉलिटिकल पार्टीज का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, बट बोलने से पहले ही तुम लोग को पता है. सास बहू का झगड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा जितना हमारे इंडिया में इन लोग का झगड़ा होता है. हर बात बात पे कुछ ना कुछ चलते रहता है इन लोग का. आपके स्कूल और आसपास के सराउंडिंग में आपने देखा ही होगा, कुछ ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, दे वर्क फॉर अटेनिंग सम ऑब्जेक्टिव. कोई भी सोशल प्रॉब्लम आता है, हम हैं आपके साथ, हम आ गए हैं, अब डरो, हम आ गए हैं. हाँ या ना? एक चीज बन गई तो सब लोग जुट जाते हैं भाई. हर पॉलिटिकल पार्टी, ये हमने बनाया, अरे ये हमने बनाया, बराबर. हाँ या ना? आप सबने सुना होगा अबाउट द वेरियस मूवमेंट्स एंड देयर वर्क. जैसे एक्टिव ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, मूवमेंट्स होते हैं, वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जो इलेक्शंस लड़ती हैं. एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टी एक टाइप की सोशल ऑर्गेनाइजेशन है. हमारे हितांश मेहता भाई साहब की जो पार्टी है, हितैषु पार्टी, सिंबल है हितांशु. सिंबल क्या रखना है? हितैषु पार्टी. सिंबल क्या रखना है पार्टी का? मोबाइल. चलो, हितैषु पार्टी, सिंबल मोबाइल. बेटा महात्मा फुले का फोटो नहीं रख सकते, या तो चॉकलेट, या तो पिज्जा, या तो बर्गर, जो भी चाहिए वो, बराबर. तो हितैषु पार्टी है ये, बराबर. आज बहुत सारी अलग अलग पार्टियां होती हैं. जैसे तुम बच्चों की भी ऐसे ग्रुप होता है ना, है ना? अपना केवीबी ग्रुप है, कांदोली बॉयज बैच ग्रुप. तुम लोग का बीएसजी ग्रुप है, बॉय शरारत ग्रुप. यहाँ पे भी एक ग्रुप बना हुआ है, वीओजी, वीडियो ऑफ ग्रुप, बराबर. हाँ या ना? ऐसे अलग 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 ग्रुप. मगर वो ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती. इन ग्रुप्स में और पॉलिटिकल पार्टीज में फर्क है. फर्क है उनके गोल में, फर्क है उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग में. तो पॉलिटिकल पार्टी किससे कहेंगे? जब कुछ लोग एक साथ आते हैं, उनका एम होता है कि हम पावर गेन करें, किसी तरह हम पावर ले. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है. वो लोग जिनका एम होता है कि हम इलेक्शंस लड़ें, इलेक्शन जीतें और पावर में. आज पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर क्या? सबसे पहला फीचर, टू बी इन पावर. द वेरी फर्स्ट थिंग नीत की, हर एंड में मैं पूछता हूँ किसको याद होता है? पॉलिटिकल पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू अचीव पावर. डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज compete with each other to gain power. कंपटीशन में कोई गलत बात नहीं है, बट कंपटीशन शुड बी फेयर. हाँ सर, एक दूसरे को फेयर एंड लवली करके देके देना चाहिए, नहीं कोई गड़बड़ियां नहीं करनी चाहिए. दूसरा पॉइंट ईशान का, ईशान हाई कर.
बाय द वे मैं क्या कर रहा हूँ पता है मिथुन सर, टीचिंग यू हिस्ट्री पीएस, चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल पार्टीज, और हम कर रहे हैं एक सबसे बड़ा आंसर जो आपकी मार्च 2022 की बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। जो भी वाइस बंदा है ना उधर मार्क कर देगा, क्योंकि उसको पता है मैं से रैंडमली बोलता हूँ, वो तो बोर्ड में आने वाला ही है। हमारी रिकॉर्डिंग हम सीईटी वालों के कर रही है, तो सॉरी सीईटी वालों, तुम लोग को ये पार्ट नहीं है, तुम लोग को इस पार्ट में से शायद कुछ आए, इस पार्ट में से बहुत कम आने के चांस, मगर आप सबको बहुत सारे आने के चांस। आई मीन आंसर आने ही वाले, छप गए, फैंटम ड्रॉ कर दे शो में। टू बी इन पावर, वो मीत का तो पॉइंट पता चला। ईशान, टू परस्यू एन आइडियोलॉजी, परस्यू मींस टू गो आफ्टर एन आइडियोलॉजी। हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, एक सोच होती है, एक विचारधारा होती है। जैसे हितेश है ना, उसकी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है कि भाई हम कभी किसी को नहीं दिखेंगे, हम हमेशा इनविजिबल रहेंगे वीडियो बंद करके, और हम एक नारा बताएंगे कि सब लोग ऐसे ही वीडियो बंद करके बुरखा पहन के घूमे। ऐसी आइडियोलॉजी है, शी फ्लॉप। शोमू की पार्टी हल पार्टी, वो बोले किसी के पास कोई भी समस्या हो हमारे पास आओ, क्योंकि हमारे पास किसान का हल है, हर समस्या का हल है, बराबर। इसलिए उसकी पार्टी का नाम भी हल, और पार्टी का नित्या ने पार्टी का टैगलाइन भी दिया, डिडिडिडे हुर्रा। इस पार्टी का मेन एम क्या है कि हम एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सब बढ़ाएंगे, हम पूरे इंडिया को सेक्युलर बना देंगे, पूरे इंडिया में से जाति पाति हटा देंगे। सौम्या, मेरा वोट हल पार्टी। हम मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाएंगे, फॉरेन गुड्स नॉट अलाउड फॉर 2 years, सुई से लेके रॉकेट तक सब कुछ इंडिया का, बराबर। तो ये आइडियोलॉजी है सौम्या की हल पार्टी की, बराबर। लोग, जिन लोग को ये आइडियोलॉजी पसंद आती है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे पसंद आया मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट, ऑल रिलीजन इक्वल, और सौम्या बोलेगा मेरे देश में अगर कभी ऐसे कोरोना काल आया तो सबसे पहले स्कूल खुलेगी, फिर होटल और बियर एंड बार और सब कुछ, क्योंकि शिक्षा होगी तो ही पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। शामू, पूरे एसएमटी का वोट तेरे साथ है, मैं तो टी शर्ट बनाऊंगा, वोट फॉर शामू, डिरिडिरिडे हुर्र हल पार्टी। स्कूल खुलवा दे मेरे भाई, क्लासेस खुलवा दे भाई, मुझे क्लासेस में जाना है भाई। हाँ शामू, वोट फॉर हल पार्टी, बराबर। अगर ऐसा बोलेगा शामू तो उसको तो सोशल सपोर्ट जबरदस्त। आज मगर एक बात बोलूं, आज मॉडर्न टाइम में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी सेम लगती है, किसी पे भी चुनाव में जाओ लगता है स्क्रीन प्ले सेम है, कास्टिंग अलग है। हम गरीबी हटाएंगे, हम बिजली लाएंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, हम करप्शन मिटाएंगे, सब में, मगर कुछ नहीं, बराबर। तीसरा मीत पटेल का, टू हैव अ पार्टी एजेंडा। कई लोग पढ़ते हैं अगेंडा, सर वाई पार्टी को अपना गेंडा लेके घूमने का। एजेंडा मींस प्लान। सौम्या ने तो अपना पूरा एजेंडा बता दिया है, मैं जैसे ही पावर पे आऊंगा सबसे पहले एक्सपोर्ट बढ़ाऊंगा, सबसे पहले खेतों में जाऊंगा, आईपीएल की जगह मैं आईवीएल करवाऊंगा, इंडियन विलेज लीग।
सभी फिल्म स्टार, अंबानी, टाटा, सबको बोलूंगा, तुम लोग इस बार आईपीएल की टीम की बजाय एक एक गांव खरीदो। सलमान खान को बिग बॉस के कैमरा को लेके हर गांव में पहुंचा दूंगा, गांव में जगह जगह कैमरा, स्वच्छता अभियान भी, और प्लस बिग बॉस कैसा 24 घंटा आता है ना, आई मीन हर वीक में एक बात है ना, वैसे ही गांव का लाइव टेलीकास्ट। जिस गांव में ज्यादा प्रगति हुई उस गांव की टीम जीती। आईवीएल कम बिग बॉस कंबाइन, बराबर। ये है मेरा पार्टी का एजेंडा। दूसरी बात, मैं जो भी फौज में है, नेवी में है, एयरफोर्स में, उन सब के लिए जो कॉलोनीज है, उन सब के जो परिवार वाले, उन सबको सब कुछ एक प्रॉपर डिफेंस कॉलोनी जिसमें उनका स्टार्टिंग से एंडिंग तक सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। तीसरा, कोई कैश चाहिए ही नहीं, ओनली पेपर मनी, आई मीन ओनली बैंक में सब पैसा जमा करो, इनकम भी उसमें आए, एक्सपेंस भी उसमें से जाए। शोमो, हमारा वोट आपको। चौथा पार्टी एजेंडा, नो एसएससी बोर्ड, नो आईसीएससी बोर्ड, नो आईजी बोर्ड, ओनली वन बोर्ड, क्लास का ब्लैक बोर्ड। बच्चों का एजुकेशन 10 की जगह 10 साल का, केजी से 10, और जब वो 10th में आए तब 1 साल आर्मी का, 1 ईयर कंपलसरी आर्मी एजुकेशन, और उसके मार्क्स के बाद बोर्ड एग्जाम। 9th की जगह आर्मी एजुकेशन, कंपलसरी सबको फौज में जाने का। तो ये सौम्या भाई का एजेंडा है पार्टी का। कैसा है? और सौम्या कुछ ऐड करना है? मेन, इंडिया में 100% लिटरेसी। अगर कोई पढ़ता लिखता नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं, सबको कंपलसरी एजुकेशन। और जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते हैं, उन माँ बाप को सबसे पहले पता करने का क्यों नहीं भेजते हैं। फिर अगर उनके पास पैसे की कमी है तो पैसा प्रोवाइड करो, जॉब प्रोवाइड करो, पैसा नहीं जॉब। इनफैक्ट सौम्या खुद ट्रक लेके पूरे हर जगह, हर सिटी, हर शहर में घूमेगा। जो भी रास्ते पे गरीब दिखे सबको ऐसा ट्रक में डाल के एक अलग जगह पे लेके जाएगा, वहां पे पूरा एक स्कूल ही सेटअप कर देगा। खुद पैसा कमाओ, भीख मत मांगो, काम करो, और पूरा सब इंडियन गुड्स बनाओ, हल बनाओ, हल, ट्रैक्टर बनाओ। वाह सोमू, बराबर। अभी भले सोमू पार्टी में ना आए, भले हितांश की हितैषु ब्लैक पार्टी बने, हितांशु की वो वीडियो ऑफ पार्टी है ना, वो बोले भाई हम तो बोलेंगे आइडियोलॉजी यानी कि सोच। A very good question asked by Riya Manjrekar. Very, very, very smart question. What is the difference between ideology and agenda? Ideology यानी कि सोच, और agenda यानी कि प्लान। सौम्या की आइडियोलॉजी है एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मिलिट्री, द 4 पिलर्स, इनको स्ट्रॉन्ग करो। और एजेंडा, आईवीएल, बिगेस्ट बॉस, बराबर, लिटरेसी, आर्मी, ये एजेंडा हुआ उसका, बराबर। आपको क्या लगता है सौम्या ये सब पार्टी के बारे में बोलेगा तो कितना सपोर्ट मिलेगा? अभी सौम्या को और हितांश का चुनावी पूरा हुआ झगड़ा, उसमें लोगों को जिस पर भी विश्वास आया, तो ये होगा नेक्स्ट 4th पॉइंट, दे विल एस्टैब्लिश देयर गवर्नमेंट एंड गवर्न द नेशन। जिनको इलेक्शन में मेजोरिटी मिलती है, और जिनको मेजोरिटी नहीं मिलती वो अपोजिशन में आते हैं, बराबर। जैसे सौम्या जीता तो सौम्या रूलिंग पार्टी, और हितांश हारा तो हितांश अपोजिशन पार्टी। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। अपोजिशन पार्टी जो रूलिंग पार्टी उस पर नजर रखती है, उनकी अच्छी योजनाओं में मदद करती है और बुरी योजनाओं को क्रिटिसाइज करती है। मगर हमारे यहाँ अपोजिशन पार्टी का एक ही मतलब है,
इट डिपेंड्स, वनडे सीएम वो नायक में वो अपनी पार्टी का हो सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट पार्टी। वेल, ऑपोजिशन का मतलब होता है कि वो चेक करे, मगर हमारे वहां ऑपोजिशन एक ही बात करती है, अपोज। वो लोग लिटरली मीनिंग अपोज ले लेते हैं। जैसे एक जोक था, हंसी नहीं आएगी फिर भी बोल देता हूँ, शायद सुना है बराबर। एक बार एक ऑपोजिशन पार्टी का लीडर होता है बराबर, उसको उसका सेक्रेटरी बोलता है, भाई फ्लड्स आए हैं, मंत्री सौम्या जी प्लान कर रहे हैं जाने का, कैसे जाने वाले पता नहीं, सोच रहे हैं रेल से जाएं। तो लिखो, ये कैसी सरकार है, ये कैसा प्रधानमंत्री है भैया। एक तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है, बाढ़ आई हुई है, और ये विमान से जाने के बजाय रेल के सफर के मजे लूटते हुए जा रहे हैं। ऐसी सरकार कैसी चलेगी, ऐसा प्रधानमंत्री होता है। उतने में उसके सेक्रेटरी को फोन आता है कि प्रधानमंत्री प्लेन से जा रहे। अरे वो प्लेन से जा रहे, देखो आपकी बात मानो। अरे तो पहला लिखा हुआ कट करो, अब सुनो क्या लिखो। ये कैसा प्रधानमंत्री है, ये कैसी सरकार है। एक तरफ देश में बाढ़ हुई है, लोगों के पास पैसे नहीं है, और इनको ये नहीं कि रेलवे से पैसे बचा के जाए, प्लेन से जा रहे हैं लोगों के पैसे बर्बाद करके। ये कैसा है प्रधानमंत्री, कैसी सरकार है, ऐसी सरकार से कैसे चलेगा। हाँ समझ में आया, जोक था, नहीं समझ में आया फिर भी हंसी। ऐसी होती है ऑपोजिशन पार्टी हमारे इंडिया की। ख्याल आया। नेक्स्ट, टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल, मेन पॉलिटिकल पार्टी लोगों की डिमांड्स और कंप्लेंट सरकार को लाती है बराबर। जैसे सौम्या की जो पॉलिटिकल पार्टी है, सौम्या के जो मेंबर्स हैं जुगल रुद्र, वो सौम्या की गवर्नमेंट तक मैसेज लेके जाएंगे कि बच्चे भूल गए हैं कि टिफिन बॉक्स से खाना क्या होता है। अपने सैंडविच छोड़ के बाजू वाले के टिफिन बॉक्स से थेपला खाने के मजे भूल गए हैं वो लोग। आगे वाले से लात मार के जो पेपर चेक करने का मजा था, वो खुद के ही बुक में कैमरा ऑन रख के ऐसे देखने में क्या मजा। अभी ऑनलाइन टेस्ट में तो सब हम दिल दे चुके हैं, सनम का गाना ही गाते हैं, आंखों की गुस्ताखियां माफ बराबर ना। क्योंकि सामने वीडियो चलता है, इधर सामने बुक पेपर है, और टिंग 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 टिंग। मैं अच्छा मैं भी बना सकता हूँ ना। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया। हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कैसे चेंज हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट। 47 से अब तक पॉलिटिक्स में क्या उल्था पलट हुई है। जब आजादी हो रही थी तब सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी थी पूरे इंडिया में, एक ही, एकमात्र। कौन सी? कांग्रेस। आजादी के बाद सेंटर पे स्टेट्स में उनकी मेजोरिटी थी। इंडियन पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी द्वारा ही कंट्रोल होती थी। वो सिंगल डोमिनेंट पार्टी का एरा था, जब एक ही पार्टी सब कुछ है। नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ आई और उसने सिंगल डोमिनेंट पार्टी को चैलेंज किया 1977 में। कामयाब नहीं हो पाई, वापस इंदिरा गांधी आ गई, मगर उनको मार डाला गया। तो राजीव गांधी आए, उनको भी मार डाला गया। और 1989 लोकसभा के बाद वन पार्टी इमर्जिंग एज अ डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड। फिर सभी पार्टी आकर चीनी मिली जुली सरकार बनाने लगी। अभी कॉकटेल बनने लगा। पहले तो फ्रेश मौसम्बी जूस था, अभी कॉकटेल आ गया थी, मगर कोई किसी का वैल्यू नहीं था। इट वाज लाइक द लीडर्स वर स्ट्रांग इनफ टू साइलेंट एवरीवन। कोलिशन पार्टी आ गई। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ने मिक्स सरकार का टाइम पास किया हुआ है। लोग सोचते हैं मिक्स गवर्नमेंट कभी एक साथ नहीं आ सकती, मगर हमारे इंडिया में हमने बता दिया कि कोऑपरेशन देखो, बचपन से हम एग्जाम में सीखते हैं कोऑपरेशन।
तू मुझे फिल इन द ब्लैंक्स बता, मैं तुझे मेथड कॉलम बताऊंगा और पीछे वाला गिव रीजन। आगे पास हो गए रे, बहुत हो गया, ज्यादा लालच नहीं करने का। बचपन से ये कोऑपरेशन चलता आ रहा है, ऐसा ही कोऑपरेशन पॉलिटिकल पार्टी में भी होता है, खाओ और खाने दो, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। इसलिए हमारे वहां मिलीजुली सरकार भी चल गई, बराबर, हाँ या ना। इनफैक्ट कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम वाज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। डू यू नो? नो। अगर एक ही पार्टी पावर में रहती है लंबे समय तक और कोई दूसरी पार्टी इन्फ्लुएंशियल ना हो, तो उसको वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जब दो पॉलिटिकल पार्टीज इन्फ्लुएंशियल हो, बराबर, एंड इफ पॉलिटिकल पार्टीज एंजॉय पावर ऑल्टरनेटली, वारा पच्ची वारो तारा पच्ची मारो, बारी के बाद बारी, आज तेरी फिर हमारी, तो उसको टू पार्टी सिस्टम बोलते हैं। जैसे कांग्रेस और बीजेपी में टाइम पास चल रहा है, मगर जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, जैसे तुम लोग आओगे आगे, इन्फ्लुएंशियल मीन जिसका इन्फ्लुएंस होल्ड हो, तो मल्टी पार्टी सिस्टम, बराबर। अभी हमने सपना तो देख लिया कि सौम्या भाई को अपनी पार्टी बनानी है, मगर सौम्या भाई को सबसे पहले रीजनल पार्टी बनानी होगी, कोलिशन यानी कि मिक्स। अभी देखो हर जगह मिलीजुली सरकार है, शिवसेना की 8% हमारे वहां मिक्स गवर्नमेंट ही है ना, शिवसेना है, कांग्रेस है, आजू बाजू है, जो भी है, आजा आजा, सबको एक एक चॉकलेट अंकल दे देते हैं, शरद पवार अंकल। चलो, अभी सबसे पहले शोमू बड़ा शाना है, वो बेबी स्टेप बन के चलता है। पहले उसने मुंबई में अपनी पार्टी बनाई, फिर महाराष्ट्र में बनाई, फिर हर जगह स्टेट में बनाई, और फिर वो अरविंद केजरीवाल की तरह। एक्चुअली अरविंद केजरीवाल की स्टोरी स्टडी करने लायक। आज सोचो, इतना उसके बारे में सब बोलते हैं, फिर भी दिल्ली में पूरी दिल्ली की सरकार उसी को, पूरे दिल्ली के लोग ओपनली उसके सामने नहीं आते, मगर उसी को वोट करते, और वही आता है। पहले शीला दीक्षित थी, और वही कंटिन्यूस है, क्योंकि दिल्ली की जो जनता है ना, बहुत अक्ल वाली है। वो लोग पूरा कार्ड गेम खेलते हैं, एंड तक अपने पत्ते बाहर नहीं निकलते। फिर कभी उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम लोग जरा शोमू की पार्टी को और हितेशु की पार्टी वापस गायब हो गई, दोनों पार्टियों को जरा आगे बढ़ने देते हैं। सबसे पहले इन दोनों पार्टी को रीजनल पार्टी का रिकॉग्निशन कब मिलेगा? जब शोमू की पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में खड़ी हुई। शोमू खड़ा हो जाए चुनाव में ऐसे, यस यस, हम आपका वोट हमें दो, आपका वोट हमें दो। और लोकसभा इलेक्शन में उसको 6% वोट मिले, स्टेट असेंबली इलेक्शन में 6% वोट मिले, और उसके पार्टी के मिनिमम 2 मेंबर्स साहिल और श्रेयस इलेक्ट हुए विधानसभा में। ओहो साहिल, पटाखे फोड़, आई मीन फटाके फोड़ा ऐसा रिएक्शन का। श्रेयस तू भी फटाके फोड़। ये या तो फिर विधानसभा की 3% सीट, या तो मिनिमम 3 सीट स्टेट असेंबली में मिली, चल शोमू, यू आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ रीजनल पार्टी। अब शोमू ने बड़ा सपना देखा, नेशनल पार्टी। अब की बार शोमू सरकार, ताकि या तो अब की बार हितू सरकार। उसे प्राइम मिनिस्टर क्यों बनना है? ताकि सर मैं वर्ल्ड टूर कर सकूं। चलो, क्योंकि आजकल बच्चों को ऐसा ही लगता है प्राइम मिनिस्टर का मेन काम क्या होता है? वर्ल्ड टूर करना। सर कैसे चलो। वेल, अगर आपको नेशनल पार्टी तो इलेक्शन कमीशन बोलती है कम से कम 6% वोट होने चाहिए 4 से ज्यादा स्टेट। सर देयर आर 3 स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैसियस, चौथा स्टेट कौन सा है सर? अबे वो स्टेट नहीं शोमू, सॉलिड लिक्विड गैसियस नहीं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। देखो शोमू को महाराष्ट्र में मेजोरिटी मिल गई, बिहार में उसकी वाइफ है तो उसने दिलवा दी, बराबर, पंजाब में उसके ससुर है उसने दिलवा दी,
बराबर, हाँ या ना? चौथी मेजोरिटी के लिए उसने दूसरी शादी कर दी आंध्र प्रदेश में, मिल गई। या तो फिर स्टेट असेंबली इलेक्शन में, या तो मिनिमम 4 मेंबर्स लोकसभा में से इलेक्ट होने चाहिए फॉर एनी स्टेट और स्टेट इन द इलेक्शन, या तो मिनिमम 2% constituencies out of the total Lok Sabha constituencies, and for minimum 3 states. So, Rudra, if you're automatically getting down, then what you should do is close all your background apps and see to it कि आपका connection 100%. चलिए अभी एक एक पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, बराबर। मगर इन बातों को बहुत ज्यादा मजा जब हम एवी में देखेंगे ना तो आएगा। बेटा रेड है, रुद्र पूरा मोबाइल बंद कर, स्विच ऑफ कर, स्विच ऑन कर, पहले सारे एप्स क्लोज कर, बैकग्राउंड स्विच ऑफ कर, स्विच ऑन कर, चार्जिंग मिनिमम 40% तक लेके जा, आ फिर बेटा बोर नहीं हो रहा ना चैप्टर में? Understand. What do you understand by the following news in newspapers? एक मिनट बेटा, National parties. Let us know about some important political parties in India. Reference: Election Commission of India, इलेक्शन कमीशन notification number 56/201/PPSI 11, dated 13 December 2016. 1. Indian National Congress. The Indian National Congress was established in 1885. At the time of its establishment, Congress was an all-comprehensive movement working for national independence. देश की आजादी के लिए काम कर रहे हैं। Groups of different ideologies had come together in this nationalist movement. सब लोग एक साथ आए थे भारत की आजादी के लिए। क्या दिन होंगे वो यार। आजादी के बाद कांग्रेस एक मात्र After डोमिनेंट पार्टी independence, the Congress emerged as the most dominant political party. The party from the beginning follows the policy of secularism, all-round development, equal rights and welfare for minorities and disadvantaged sections of the society. माइनॉरिटी में जो डिसएडवांटेजेस सेक्शन है वो Congress has organized various डिसएडवांटेजेस मीन जो लोग के मेंबर्स बहुत कम है तो उनको ऐसा लगता है कि अरे हमारे साथ हमें भी राइट्स मिले, तो बहुत सारे programs to achieve those objectives. The party believes in democratic socialism, social equality, and international peace. याद रखना ये सिंबल है किसका? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पता है ना, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, वो कम्युनिज्म। ये खेत एग्रीकल्चर के लिए शुरू होता है। शामू बोले तो मेरा हुआ नहीं। 2. Communist Party of India. This party, based on the communist ideology, was established in 1925. It is an old party in India. बहुत पुरानी पार्टी। This party works for the welfare of laborers and workers. The party opposes capitalism. सारा पैसा पैसा वाले। The party leadership developed differences in 1962 over the issue of whether the Communist Party of India should accept the leadership of Communist China or the Soviet Union. एक टास्क देता हूँ आपको। कम्युनिस्ट चाइना और सोवियत यूनियन दोनों के व्यू पॉइंट में क्या फर्क है वो शॉर्ट में ढूंढ के बाद में निकाल के कल तक देना, अभी मत निकाल। This led to the split in Communist Party of India and a separate party, Communist Party of India, Marxist, was formed. यहाँ पे मजदूर का हथौड़ा आ गया बीच में, जैसे फार्मर ही नहीं मजदूर भी।
3. Bharatiya Janata Party. भारतीय जनता पार्टी. Bharatiya Janata Party is an important party at the national level. अभी तो यही है. Bharatiya Janasangh was established in 1951. पहले 1951 में भारतीय जन संघ. This party was merged with Janata Party that was established in 1977. 1977. The Janata Party could not survive. There was a split in the party, and Bharatiya Janasangh, the component party of Janata Party, established a new party in 1980, BJP. Bharatiya Janata Party. The अलग. party stands for the protection of Indian culture and traditions. तो ये 1980 में बनी. The party gives importance to economic reforms. 4. Communist Party of India, Marxist. Marxist party. This party proclaims socialism, secularism, and democracy. The party opposes imperialism. Imperialism means a policy of extending a country's power and influence through colonization. English. Party's policy is to protect the interests of workers, farmers, and landless laborers. बहुजन समाज पार्टी अभी मायावती हाथी. 5. Bahujan Samaj Party. Bahujan Samaj Party professes the socialist ideology. Professes means to declare. In 1984, the party was established with the objective of protecting the interest of the majority. Scheduled caste, scheduled tribes, Minorities. religious minorities, and other backward classes to Together constitute a majority. इन लोग ने तो कॉन्सेप्ट ही बदल दिया. इन लोग ने बोला इन लोग को माइनॉरिटी मत बनो, क्योंकि माइनॉरिटी अगर एक साथ आ गई तो वो मेजॉरिटी बन जाएगी और हम इस मेजॉरिटी के साथ. ऐसे मस्त डायलॉग मारे इन लोगों ने. बेटा समझ में आया डायलॉग क्या इन लोग का? वो लेबरर्स, लैंडलेस लेबरर यानी कि वो लेबरर्स, वो मजदूर जिनको अपनी ही सरजमी से निकाल दिया गया. इट्स लाइक ये संयम का जो ससुर था उसका खुद का लैंड था, मगर वो उसने श्रेयस के ससुर के पास गिरवी रख दिया क्योंकि संयम की शादी करनी. तो श्रेयस तो जमींदार है किरोड़ी में. उसने मॉर्टगेज वाला लैंड पूरा अपने नाम कर लिया और उसको बोला पूरा दिन इधर काम करने का, मैं तेरे को 2 वक्त का रोटी देगा. जो भी क्रॉप उगता है उसको श्रेयस बेच के श्रेयस का ससुर पैसा बेच के बहुत कम पैसे कमाता है और वो बेचारा गरीब का गरीब रहता है. तो लैंडलेस लेबर. राम राम छोटे सरकार, बहुत अत्याचारी है आप. और बहुजन यानी के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, यानी कि जो लोग बहुत ही अनटचेबल्स. आर्टिकल 15 बताया ना, रिक्शा के मीटर डोंट टच मी. इन अदर वर्ड्स जिन लोग के साथ, जिन लोगों को शूद्र माना जाता है. समझ में आया बेटा? चलो together constitute a majority. The NCP party aims to give power in the hands of the this majority. इस मेजोरिटी के आदमी पावर चाहिए. आई मीन टू से इन सब. 6. Nationalist Congress Party. ये कांग्रेस के टुकड़े हुए. In the year 1999, there was a split in the Congress Party and Nationalist Congress Party was established. The party believes in the values of democracy, सेम टू सेम ही है, equality, एक जैसे दिखता है. and secularism. The party was in power in Maharashtra from 1999 और to अभी भी आगे नहीं है. 2014 in coalition with the Congress Party. मिक्स में. Nationalist Congress Party for a long period was also a part of coalition government led by Congress at centre from 2004 to 2014. Trinamool Congress. तृणमूल कांग्रेस. All India Trinamool Congress Party was established in 1998. Election Commission gave the party recognition as National Party in 2016. याद रखने का ही.
The party supports democracy, secularism, and protection of interests of weaker sections of the society. Number of seats secured by national parties in 2009 Lok से Sabha elections 2014 के of elections में क्या 2009 and 2014. Let's have a look at this chart. Here we have बड़ा the national interesting chart parties है। and their number of seats in the year 2009 and 2014. जब नरेंद्र मोदी पावर में आए। Indian National Congress got 206 seats in 2009 and 44 in 2014. Communist Party of India got 4 seats in 2009 and only 1 in 2014. Bharatiya Janata Party got 116 seats in 2009 and 282 seats in 2014. Communist Party of India Marxist got 16 seats in 2009 and 9 seats in 2014. Bahujan Samaj Party got 21 seats in 2009 and no seats in 2014. And Nationalist Congress Party got 9 seats in 2009 and 6 seats in 2014. 2014 में पूरी गेम ही बदल गई और देखो क्या बदली है। हाथी तो गायब ही हो गया। Regional parties. किसी ने पूछा शिवसेना क्या है, तो You must be reading different news in newspapers. ये न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे। Through these news items, we get information about various parties existing in different states of India. Do these parties function only at state level? Answer: yes. Regional parties work at state level only. Some state leaders are influential at national level, while some have influence only at state level. ऐसा क्यों? Why is it so? Because state उनकी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट। With the help of such questions, we will try to get information about various regional parties in India. In India. We will study some of the regional parties from different parts of India. It is quite interesting. In India, we find people speaking different languages and having different traditions and culture. अलग-अलग Is it not so? है ना? They belong to different parts of India. वैरायटी अपने पास। We see different regions have their own language. कितनी सारी वो भी। You have already studied different geographical regions in Maharashtra. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Maharashtra is different from Madhya Pradesh and Karnataka. है ना? Influence of regional parties. The feeling of affinity developed about our language and region gradually turns into the identity consciousness and finally gives rise to regionalism. मुझे ये चीज People ऑफ कोर्स आजकल अपने क्षेत्र के पीछे लगाव होना चाहिए, मगर व्हाई जब दे इंडिया में शाहरुख खान बताता है ना, मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं गुजराती, मैं इंडियन हूँ, तो बोलो सबसे बड़ी आइडेंटिटी मैं ह्यूमन, और वो भी नहीं मैं गॉड का क्रिएशन। अगर ये कॉन्सेप्ट रखें ना तो एक्चुअल में सही है। People start thinking primarily about the interest and development of their own region. Of their own region. They start feeling proud of their language, literature, traditions, history of social reforms, educational and cultural movements. अरे हम नॉर्थ इंडियन वाले, अरे ये साउथ इंडियन वाले, अरे ये मुंबई वाले, अरे ये दिल्ली वाले। क्या हम लोग टोकरी में से लेके मुंबई ले लो, ये दिल्ली ले लो, ये महाराष्ट्र ले लो, तो कैसे दूध वाले दही वाले वैसे मुंबई वाले दिल्ली वाले बोलते हैं। इंसान है यार, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबके अलग अलग है, मगर हम लोग कई बार अपने अरे हमारे वहां पे तो अरे हमारे अरे सब एक ही है। And this gives rise to the development of linguistic identity. Linguistic means based on language. Regional identity develops from the consciousness about the development of region and the feeling that people belonging to the region should have claim. Yes, they should have claim over resources. उनको employment opportunity. Claim over resources and employment opportunities. When linguistic, regional, cultural, and other identities get connected,
regional consciousness emerges as a stronger feeling. तो यही लोचा करती है. Sometimes it gives rise to independent political parties or pressure groups or movements. All such developments aim at the protection of the interests of region. मगर वो देश की बात नहीं सोचते, वही गड़बड़ होती है. Regional parties. ये वो होते हैं. Regional parties are those groups in the region who have a proud feeling about the different identity of their region and who compete to get political power with the objective of regional development. हमारे रीजन का डेवलपमेंट. The influence of regional parties is limited to a particular region. बाहर कोई उनको पहचानता भी नहीं है. Though they play a significant role at the regional level, they influence national politics as well. भी थोड़ा असर होता ही है. Regional parties give preference to the resolution of regional problems. For the development of the region, they demand more autonomy. Autonomy means कि भाई हम लोग को अपने हिसाब से अपना काम करने दो. जैसे हमारे वहाँ कोरोना आपको जैसे हैंडल करने वैसे करो. And authority. Though they cooperate with federal government, they try to protect their autonomy. अपनी autonomy. Regional parties make several demands, such as regional problems should be resolved at regional level. Political power should be in the hands of the people from region, and residents of the region should get preference in administration and jobs. Changing nature. Now this is the most interesting part of the chapter. Autonomy means खुद मुख्तियारी, यानी कि हम लोग खुद डिसाइड करें. स्टेट ना, सेंटर ना बोले, हम डिसाइड करें. आज हमारे वहाँ चेंजिंग नेचर ऑफ रीजनल पार्टी देखो. इससे शोमू तुझे पता चलेगा तू किस तरह शोमू और हितेशु आप लोग अपनी पार्टी को कैसे आगे बढ़ाओगे, उससे पता चलेगा. 10-15 मिनट है, चलेगा ना कि बोर हो गया. अभी ऐसा लग रहा है थक गए, मगर ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग आंसर है. आज रीजनल पार्टीज में क्या क्या चेंजेस आए इंडिया में. आजादी के बाद काफी चेंजेस आए बेटा. सबसे पहले रीजनल आइडेंटिटीज हुई. वो जिसने भी बाकी सब ठीक है यार, मगर लैंग्वेज वाइज इंडिया को बांटना नहीं चाहिए. काश एवेंजर्स वाले नाम रखते. थॉर, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन. चंपक पोपट ढोलक रख देते यार. ढोलकपुर, चंपकपुर. ये गुजरात, महाराष्ट्र वो नाम रख के ही लोचा कर दिया. पहले रीजनल आइडेंटिटीज के कारण एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट आ गई. जैसे सबसे पहली मूवमेंट हो डिमांड फॉर इंडिपेंडेंट खालिस्तान, फिर द्रविडिस्तान साउथ में. ये लोग इंडियन फेडरेशन से अलग होकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते. क्यों? सिंपल बात. आज ये जो सौम्या है उसने सोचा मैं पूरे इंडिया में तो नहीं हो सकता हूँ, मुझे इंडिया का तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता हूँ, तो एक काम करूँ ना, मैं अपना महाराष्ट्र बना दूं. अपना महाराष्ट्र, अपना इंडिया. और वो अगर अलग हो गया इंडिया से तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया ना, चीफ मिनिस्टर से. गलत सोच. हाँ शोमो. और मगर उन लोग की इस इच्छा में लोग मर जाते रहे. आज वो खालिस्तान में उस बंदे को मेन होना था, उसमें उसने कितने सारे लोगों को खत्म कर दिया. कश्मीर में वहां पे उन लोग को पॉलिटिक्स में अपना आगे आना था, उसमें आज तक लड़ रहे हैं. कि मुझे तो एक बात नहीं पता थी, आम आदमी जिसको रोटी कपड़ा मकान 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वाइफ के साथ बच्चों के साथ मॉल में चला जाए, मूवी देख ले, उसको ये सब में क्या पड़ी होगी. इसलिए तो शोमू का प्लान है एजुकेशन दो. एजुकेशन दो तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो कोई ऐसे ही टाइम पास वाला बैठा नहीं होगा. और कोई टाइम पास वाला नहीं बैठा होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज वालों की रैली में जाएगा कौन? सबको 9 to 9 मिथुन सर के ट्यूशन खत्म. फ्री और होमवर्क ही नहीं, पूरा दिन होमवर्क. सर मगर करेगा कौन? वो भी है. आज पंजाब, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर में ऐसी डिमांड्स की यार, मगर धीमे धीमे उनको एक बात पता चल गई,
कि भाई देश से अलग होने में कुछ फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान ही नुकसान है, पूरा स्टेट गिरवी हो सकता है। तो अभी वो जो बोल रहे थे ना, हमें इंडिपेंडेंट खालिस्तान चाहिए, इंडिपेंडेंट द्राविडिस्तान चाहिए, इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर वालों को नहीं मगर बाकी सबको अक्कल आ गई। अभी उनकी डिमांड चेंज हो गई। अभी वो लोग बोलते हैं हमें ऑटोनॉमी दो। ऑटोनॉमी यानी कि हमें अपने मन में आया वैसा करने की लिबर्टी दो। क्योंकि अंदर की बात है कि भाई वो लिबर्टी भी नहीं, मतलब स्टेट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको भी देने हैं वो चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट देगा उसमें कट पहले तो सेंटर को जाती थी, अब पूरी की पूरी कट उसी को मिले ना। रीजनल पार्टीज डिमांड करने लगे कि डेवलपमेंट ऑफ द रीजन ऑफ द पीपल फ्रॉम द रीजन शुड गेट पावर एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल, जैसे शिवसेना, तेलुगु देशम। नॉर्थ ईस्ट में जो रीजनल पार्टी उसने अलग ही ट्रेंड बताया। उन लोग ने बोला अभी हमें सेपरेट नहीं होने का है, ऑटोनॉमी दो बस। धीमे 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 रीजनल पार्टी को एक बात पता चल गई कि रीजन में ही रहने से अच्छा नहीं है, इससे अच्छा सेक्युलरिज्म को अपनाओ, सब धर्म एक अपनाओ, रीजन से ज्यादा नेशन की बात करो। क्या पता है चाय बेचने वाला अगर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है तो हम क्यों नहीं। इसलिए जो ग्रीड है ना, उससे रीजनल पार्टी धीमे 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 थोड़ी अक्कल पे आई और नेशनल पार्टी बनने लगी। और कुछ इंटरेस्टिंग रीजनल पार्टी के बारे में जानेंगे हम लोग, नाम बड़े इंटरेस्टिंग है इनके। चलिए। Of regional parties in India. Regional parties came into existence in India in the post-independent period. However, over the years, their nature and role has changed significantly. काफी चेंज। 1. Initially, regional identities gave rise to the separatist movements. सेपरेटिस्ट मूवमेंट, The demand for independent Khalistan, Dravidistan were made with the objective of parting from the Indian Federation इंडियन फेडरेशन and exist as an independent state. Regional parties from Punjab, Tamil Nadu, and Jammu and Kashmir have made such demands. 2. The demands of regional parties gradually changed. चेंज हो गई। Instead of an independent state, they started demanding more autonomy. ऑटोनॉमी यानी कि हमें This ज्यादा was the second stage in the development of regional parties. This stage began after 1990. 1990 के बाद शुरू। 3. The regional parties demanded that for the development of the region, people from the region should get power at state and national level. For example, Shiv Sena, Telugu Desam, etc. नॉर्थ ईस्ट वाले सबसे ज्यादा होशियार निकले। Changing nature of regional parties in India. 4. The development of regional parties in Northeast shows a different trend. They gave up their demand of separatism and have started demanding autonomy. ऑटोनॉमी दो। The regional parties from Northeast are now entering in mainstream of national politics. नेशनल पॉलिटिक्स में अंदर। In short, we can say that role of regional parties in India has passed through various phases Various phases. पहला from separatism to autonomy ऑटोनॉमी and now अभी towards तो लोग entry main into national mainstream national politics. Coalition politics is one of the हम लोग ने देखा मोदी गुजरात में चीफ मिनिस्टर बना और धीमे 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 पूरे इंडिया के लिए अपना एक नाम एस्टेब्लिश किया और फिर प्राइम मिनिस्टर बना। अभी सबको वही बात लेने का। consequences of their increasing influence in national politics. In India, we have many regional parties. बहुत सारी। It is not possible to know about all such parties in this chapter. बड़ा इंटरेस्टिंग है। So what will we do? We will study some parties as representative of India's east, west, north and south regions. इसमें शिवसेना के बारे में पढ़ेंगे। Major regional parties. Some major regional parties as shown below. 1. Shiv Sena. It is the main political party in Maharashtra, established in 1966. Its objective: protection of the rights of Marathi people, promotion of Marathi language, resistance to people from other regions. In 1995,
It entered into a coalition with BJP and came to power in Maharashtra. It shares power with the BJP in Maharashtra since 2014. with Congress. 2. Shiromani Akali Dal. Shiromani Established in 1920, a prominent regional party in Punjab. Objective of cultivating religious and regional identity. Assumes power in Punjab for many years. 3. Jammu and Kashmir National Conference. Main regional party in Kashmir, established in 1932. Protect the interests of Kashmiri people and protection of autonomous status. 4. Assam Gun Parishad. Assam Agreement was signed in 1985. Resolve the problems of displaced people, protect the unique cultural, linguistic जो आजू-बाजू के देशों से उसमें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो ये लोग ने मांगा। उनका जो कल्चर है वो मेंटेन। And social identity of Assam, economic development of Assam. Assumes power in Assam for many years. 5. Dravid Munnetra Kadagam. ये काफी इंटरेस्टिंग है। Dravid Munnetra Kadagam. It was a justice party, a non-Brahmin movement in 1920. Justice Party changed into a Dravid Munnetra Kadagam, a political party. 1944 में Justice Party was known as Dravid Kadagam. और उसी साल एक अलग पार्टी बनी, Dravid Munnetra Kadagam. और एक ग्रुप इस पार्टी से सेपरेट हुआ 1972 में और वो बना ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो तीनों पार्टी बन गया। देखो अभी जस्टिस पार्टी, a non-Brahmin movement in 1920, was transformed into Dravid Munnetra Kadagam, a political party. In 1944, Justice Party came to be known as Dravid Kadagam. In 1944, a group separated from this party and established another party, Dravid Munnetra Kadagam. Another group separated from this party in 1972 and established All India Dravid Munnetra Kadagam. Protection of Tamil identity, member of coalition government at the centre for some years. The party has support of voters from all sections of society. It was in power for a long period and implemented many policies. Regional parties in Maharashtra. Interesting चीज है, वापस देखो. In India, we have many regional parties in every state that have influenced the state politics. The following chart shows the performance of regional parties in Maharashtra in the elections of 2009 and 2014. Regional parties in Maharashtra, representation in Vidhan Sabha. We will have a look at the name of the parties and seats won by them in the election year 2009 and 2014. देखो 2 साल में Shiv Sena won 44 seats in 2009 and 63 in 2014. It combined with BJP. Maharashtra Navnirman Sena won 13 seats in 2009 and 1 in 2014. Peasants and Workers Party won 4 seats in 2009 and 3 in 2014. Republican Party of India, Bahujan Mahasangh, won 1 seat in the year 2009 and 1 in 2014. Republican Party of India did not win any seats in both the years. Samajwadi Party won 4 seats in 2009 and 1 in 2014. Bahujan Vikas Aghadi won 2 seats in 2009 and 3 in 2014. Rashtriya Samaj Paksh won 1 seat in 2009 and 1 in 2014. All India Majlis-e Ittehadul Muslimin did not exist in 2009 and won 2 seats in the year 2014. Jan Suraj Shakti won 2 seats in 2009 and did not win any seats in 2014. Lok Sangram won 1 seat in 2009 and no seats in 2014. Swabhimani Party won 1 seat in 2009 and none in 2014. Every state in India has regional parties. It is not possible to take review of all those. इसलिए हमने कुछ कर लिया. चैप्टर समझ में आया आप लोग के साथ, काफी स्मूथ गया. समय और पता कर, लेकिन समझ में आया
होमवर्क पता है ना, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, लर्न ऑब्जेक्टिव्स, LWC टेक्स्ट बुक बैक आंसर्स और एक्स्ट्रा आंसर्स भी, पूरा टेक्स्ट बुक लर्न होना चाहिए। ओके बच्चा, चलो with that we complete with this session. Thank you for the nice participation बेटा, होप सब पूरा समझ में आया। बाय बेटा।